Hello and good morning to all my beautiful and lovely people. Welcome or welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शिवानी और आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल शिवी टेल्स में। दोस्तों आज जल्दी जल्दी उठ गई मैं ये सोच के कि आज मैं जाऊँगी वॉक में चाहे कुछ भी हो जाए, एंड विच इज़ वाई आई वोक अप एट 5:15 इन द मॉर्निंग और अभी 5 साढ़े 5 होने वाली है। बट जैसे मैंने वॉक करने के लिए आई जस्ट गॉट रेडी, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई और ज़ोर की ही बारिश है। और इस ज़ोर की बारिश में जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि छतरी लेके जाने में तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और फिर भीग भी जाएंगे, तो विच इज़ अनदर प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखिए हमारी दिलरुबा, हमारी खुशनुमा हमारे पास बैठी हुई है। और काफ़ी दिन हो गए और कोई लंबा व्लॉग्स वगैरह मैं नहीं डाल रही थी। मैं हर रोज़ वीडियो बनाती हूँ पर मुझे एडिटिंग करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फिर मैं सोचती हूँ कि रात को भी डाल देती हूँ, चलो 12 बजे से ही 11 बजे से ही। पर मैं इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि फिर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता, और स्पेशली एडिटिंग करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, और आई जस्ट डोज ऑफ फॉर द डे। इसीलिए मैं वीडियो शूट करने के बावजूद भी, एंड करने के बावजूद भी मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया। बट आई जस्ट प्रे कि आज ऐसा बिल्कुल ना हो, आज मैं शूट भी कर पाऊँ, एंड भी दे पाऊँ और साथ साथ वीडियो अपलोड भी कर पाऊँ एक अच्छे थंबनेल के साथ। ओके, चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छी ताज़गी पॉजिटिव हार्ट के साथ। क्या कोई बात नहीं, अभी बाहर तो जा नहीं सकती, अभी घर में यहीं पे एक्सरसाइज कर लूँगी। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में फिर। ये देखिए यहाँ पे हो चुका है बारिश शुरू। आई वॉज जस्ट प्लानिंग टू कम आउट ऑफ द होम for the walk and this is the condition, बारिश। इंसान को भी लाइफ में कुछ भी दे दो, इट्स नेवर गोइंग टू बी अ सैटिस्फाइड लाइफ, बिकॉज जब धूप होती है तो हमें बारिश चाहिए होती है, जब बारिश होती है तो हमें धूप चाहिए होती है। और जिस तरीके से मुझे अभी बारिश नहीं चाहिए थी, एटलीस्ट मैं चल पाऊँ, बट अभी बारिश हो गई है एंड इसीलिए नो कंप्लेंट्स। चलो ये बारिश हमारे हाथों में नहीं है, ये उस खुदा के हाथ में है। बारिश का वेलकम करते हुए बारिश की मौसम को, बारिश को महसूस करते हुए एक्सरसाइज ही कर। गाइस यहाँ पे आके मेरा जो एक्सरसाइज रूटीन है आज के लिए वो कंप्लीट होता है, एंड क्योंकि अभी 6 भी बज गया है, सो आई वांट टू मेक थिंग्स टाइम फॉर अदर थिंग्स इज वेल, जैसे कि थोड़ा सा रीडिंग, थोड़ा सा पॉजिटिव अफर्मेशंस, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ डे टू स्टार्ट इन अ गुड नोट अभी के लिए आज के लिए इतना ही एक्सरसाइज करूँगी और फिर कल रोज़ कर पाऊँ, यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरी एक डिज़ायर रहती है कि मैं हर रोज़ उठ के सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करूँ, बिकॉज it's been now that I've understood the real realization of how important your health is. Health is actually wealth, If you're healthy, you have everything. If you have a fit body, if you have a fit mind, if you have a fit gut, then you're absolutely in the right track. But if you don't have that, then there is a lot of problem, because जैसे मैंने हमेशा कहा है, one physical disparity or one physical problem can lead to various sorts of problems in your life.
Your physical problem can also affect your mental problems or your emotional well-being and vice versa. सो दिस इज़ इट कि हमें ओवरऑल एंड होलिस्टिक बॉडी को या फिर होलिस्टिक एक हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो मैं ये ज्ञान देने के लिए बिल्कुल भी एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ इस वे में, बट मेरी कोशिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाऊँ। जब मैं सोचती हूँ आज इस मुकाम में आके कि शायद मैंने कल स्टार्ट किया होता या शायद मैंने कुछ साल पहले स्टार्ट किया होता तो आज ये दिन नहीं आता, बट यू नो शायद वगैरह वगैरह कहने से हमें सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट, दुख और गिल्टी होती है और उसके साथ ज़िंदगी जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाती। तो जो है अभी है एंड इसको ही लेके हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, विच इज़ वाई आई बिलीव you know life is right now, so no regrets, no guilt and anything else, just be happy and just give your best, चाहे वो आज हो चाहे कल हो, पर हमें जीना तो आज ही है। एंड सो इसी के साथ आज का जो एक्सरसाइज रूटीन है यहीं पे अंत करती हूँ एंड अब मुझे थोड़ा सा बुक रीडिंग करना है, पानी वगैरह पीना है। सो मिलती हूँ आपसे तब। हे गाइस, सो अभी मैं यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि ई बुक पढ़ रही हूँ और जिस पर मुझे एक्चुअली आई लव पेपर बैक, आई जस्ट लव द हार्ड कॉपी, आई लव टू रीड द फिजिकल बुक रादर देन जस्ट दिस ई बुक। बट ई बुक में क्या होता है ना, यू गेट एक्सेस टू वेरियस शॉर्ट्स ऑफ बुक फ्रॉम अ फ्यू यू नो फ्री साइट्स, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है दैट यू डोंट नीड टू परचेज एंड यू गेट इट जस्ट लाइक दिस। सो या इसके लिए आई बिलीव ई बुक इज़ ग्रेट। एंड अभी जो मैं बुक पढ़ रही हूँ दैट इज़ वैसे बुक तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बुक्स डाउनलोड करके रखे, पर रोज़ जो मैं एक एक चैप्टर करके पढ़ रही हूँ वो है। सो टॉकिंग अबाउट द बुक, दिस बुक इज़ रिटन बाय मार्टिन मीडोज एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बुक। सी, it's 365 days with self-discipline, 365 life-altering thoughts on self-control, mental resilience and success. So मैंने सोचा कि मैं ये बुक को एक बार पढ़ती हूँ एंड जस्ट आई वांटेड टू रीड दिस बुक। वैसे तो डिसिप्लिन की बात करूँ तो मेरे पास और एक बुक है, फिजिकल बुक, आई हैव इट वन, आई शो यू लेटर ऑन। वो भी बहुत अच्छी है, वो मैंने आधा पढ़ के रखा हुआ है और ये मैंने कल स्टार्ट किया है। तो कल मैंने एक चैप्टर पढ़ा था और आज मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ा। जो आज मैंने पढ़ा ना दैट इज़ ऑन आवर चॉइसेस। सो इट्स रिटन ऑन योर चॉइसेस एंड इट्स रिटन योर चॉइसेस आर मेड इन अ मोमेंट डेफिनेटली, but the consequences will transcend a lifetime. So whenever we are making a choice or whenever we are making a certain sort of a decision, it's very important that we take it thoughtfully. Otherwise क्या होता है ना कि जिस तरीके के लाइफ चॉइसेस हम अपनी लाइफ में लेते जाते हैं उसका जो इफेक्ट्स होता है, उसकी जो consequences, repercussions होती है ना, वो लाइफ टाइम एक्चुअली में रह जाती है। जैसे कि आज when I look into my life back then, you know, taking back to the memory lane of 6 or 7 years or 8 years before, I see myself to be the person that who was least bothered about, you know, eating healthy foods because I did not want to get into it. Yeah, I always had a desire to get healthy. I always had a desire to, you know, be fit and fine, be, you know, absolutely come into into a perfect size. Size was more of a concern that time because I wanted to lose weight. But back then I used to get into all these, you know, wrong food habits, that is a lot of junk, a lot of spicy food, a lot of oily foods. And today, after almost near to the decade, I'm facing the repercussion and the consequences of those decisions taken at that moment of time. सो यही है कि हम जो भी डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में लेते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम सही तरीके से लें, बिकॉज़ उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो रिपरकशंस है वो हमारी लाइफ में निश्चित तौर पे आती ही है। हाँ, जस्ट द फैक्ट कि वो कभी सामने बहुत जल्दी दिख जाता है और वो कभी बहुत लेट से दिखता है। जैसे कि मेरे हेल्थ पे जो अफेक्ट हुआ, जैसे कि मेरा जो स्टमक इशू हुआ,
these all things happened because of my wrong food choices, because of not taking care of my health, and I take all the responsibilities that I need to take it, and I accept कि ये मेरी गलती है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी को शेप करने का, अपनी ज़िंदगी को मोल्ड करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो एक इंसान के ऊपर होता है, एंड दैट इज़ टुवर्ड्स मी। वो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा बनाऊँ। मैं एक उसको क्या बोलते हैं, पॉटर हूँ, जिसको अपनी लाइफ को मोल्ड करना है, जिस भी तरीके से मैं अपनी लाइफ को मोल्ड करना चाहूँ। सो आई शुड टेक द चार्ज एंड आई शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माई लाइफ, चाहे वो मिस्टेक्स हो, चाहे वो रिवॉर्ड्स हो, चाहे वो गुड थिंग्स हो जो मैंने अपनी लाइफ में की है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और वैसे ही हम सब अपनी लाइफ के लिए ज़िम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, रादर देन ब्लेमिंग पीपल, ब्लेमिंग सिचुएशंस, ब्लेमिंग द सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस और व्हाटसोएवर। So we should take the charge of our life and make a correct choice in our life. And before making any choice in our life, we need to just sit back, pause and introspect कि जो भी decision मैं आज ले रही हूँ क्या वो fruitful होगी, क्या होगा उसका इफ़ेक्ट्स आने वाले समय में। आई थिंक ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं ये सोच के चलती हूँ आज मैं परफेक्ट इंसान हूँ, मैं भी स्ट्रगल करती हूँ इन सब चीज़ों में। मैं भी कई बार ये सब चीज़ें के बारे में सोचने में भूल सी जाती हूँ। आई just go on, but it's not correct way. You should always be very very thoughtful while taking any decisions in our life. We should be very conscious of our actions, of everything that we do in our life, because it really matters. It shapes our life. हमारी ज़िंदगी एक दिन में नहीं बनती है, कण कण से सागर बनता है, कुछ जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही है। थोड़े थोड़े स्टेप से ही हमारी ज़िंदगी एज अ होल होलिस्टिक वे में बनती है। तो अपने मेंटल हेल्थ को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए हमें अपनी लाइफ में एक प्रॉपर करेक्ट डिसीजंस लेने की बहुत ज़रूरत है। एंड दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द चॉइसेस दैट वी मेक इन आवर लाइफ। So definitely our life is nothing but the choices that we make every day, every moment of our lives. So it's a great book and आप लोग भी ज़रूर से पढ़िएगा। And you get a lot of books, free site, आपको बहुत सारे free available sites मिल जाएंगे। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है, अगर आपको रीडिंग पसंद है, then you must go for it, okay? You'll get thousands of books for free. Thousands में बहुत सारे हैं, so you'll get it for free. And yeah, so अभी थोड़ा और दूसरा बुक भी मुझे थोड़ा पढ़ना है। I am into this 5M club. Actually, I wanted to read this book from the longest. और दूसरा और एक है इकिगाई, जो कि मुझे कब से पढ़ना था बट मैं नहीं पढ़ पा रही थी, पता नहीं आउट ऑफ no reason. तो I think I'll start with this इकिगाई today. Yeah, let me just start with this book. How is it? Let's see कि क्या है ये इकिगाई। लोगों से बहुत सुना है about this book. So आज पढ़ते हैं, चलिए। गाइस, सो या जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं बुक पढ़ के अभी अपनी ग्रीन टी पीते पीते, आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा कि मैं कुछ लिख रही हूँ, और वो लिखना एज पॉजिटिव अफर्मेशंस विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एंड आई बिलीव कि हमारे शब्दों में बहुत ज़्यादा शक्ति है। हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, वो होता तो डेफिनेटली है। बिकॉज़ आप अगर कोई भी कोई भी होली स्क्रिप्चर्स ले लो, हर स्क्रिप्चर्स में यही लिखा है कि वी हैव द पावर इन आवर वर्ड्स, व्हाट वी स्पीक इट कम्स इनटू रियलिटी, राइट? तो इसीलिए हमें सही बोलना चाहिए, और हमारे शब्दों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है हमारी ज़िंदगी में। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले भी मैं करती थी, पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा करती थी। एंड ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का जो रिज़ल्ट होता है वो आपको इंस्टेंट नहीं मिलता है, बट इट टेक्स टाइम, राइट? तो इस तरीके से जब हम कुछ चीज़ों को रेपिटेडली बोलते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसी मकसद से मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर इट। एंड जैसे गांधी जी ने कहा है दैट इफ़ यू वांट टू सी द चेंज और ब्रिंग द चेंज इन द वर्ल्ड, change yourself, right? Because change begins from you.
एंड मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि चेंज सच में, अगर मुझे किसी एरिया में, मेरी ज़िंदगी की कोई भी एरियाज़ में अगर मुझे चेंज लाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं अपनी लाइफ में वो चेंजेस को देखना स्टार्ट करूँ, विजुअलाइज करूँ, बोलना स्टार्ट करूँ, तो आई बिलीव चेंजेस आएंगी। हमारी ज़िंदगी की 4 मेन एरियाज़ जो होती है वो हम खुद होते हैं, फिर हमारी फैमिली होती है, फिर हमारी वर्क प्लेस होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को एक होलिस्टिक वे में कंप्लीट करती है। तो जिस भी फील्ड में आप भी या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में डिफरेंस देखना चाहती हूँ, अच्छा देखना चाहती हूँ, उस पर्टिकुलर चीज़ों में अपनी एक अपने वे से उस सिचुएशन को बनाना चाहती हूँ, तो दैट्स ओनली वन, देयर इज़ ओनली वन वे, एंड दैट इज़ थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो नॉट जस्ट मैंने आज यही किया, मैंने अपने लिए, फैमिली के लिए, मेरे वर्क प्लेस के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे क्लासरूम के लिए, मैंने वो हर अच्छी चीज़ बोली जो मुझे चेंजेस चाहिए। एंड डेफिनेटली आई नो इट विल ब्रिंग अबाउट अ ग्रेटेस्ट चेंज, सो आप भी ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को। और ऑब्वियसली रिजल्ट हमें एक दिन में मिलने वाला है नहीं, वी नीड टू बी रिगरसली आफ्टर इट, वी नीड टू कीप ऑन डूइंग इट, एंड डेफिनेटली हमें एक दिन चेंज ज़रूर दिखेगा। पर हम जब एक अच्छे मूड से जाते हैं ना, चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि हमारे अंदर का सिचुएशन कैसा है, क्योंकि हमारे अंदर के सिचुएशन से हम बाहर को देखते हैं, जो अंदर का नज़रिया होता है ना उसे हम बाहर देखते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो नज़रिया है टूवर्ड्स चीज़ें वो अंदर पहले ठीक हो, सब चीज़ को लेके। जब हम अंदर ठीक हो जाएंगे ना तो बाहर ऑटोमेटिकली सब चीज़ ठीक हो जाती है, एंड दैट्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड। सो अगर हम अंदर खुश है, अगर हमारे अंदर किसी के लिए अच्छा भावना है, किसी के लिए एक अच्छी सोच विचार है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग, ये सब कुछ परफेक्ट है। तो या गो फॉर इट एंड जस्ट think good about everything. Think because everything starts from within. It doesn't start from outside, it starts from within. So हम अपने विदिन को क्लीन रखें, अपने कॉन्शियस को क्लीन रखें, अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, क्योंकि यस, जो सोचते हैं वो हम होते तो ज़रूर है, जो हम बोलते हैं वो होता है, जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो अपने सोच को, अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली चूज़ करें और अपने लाइफ में अपने चॉइसेस को एक करेक्ट वे में लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का जो विचार है, ज्ञान है, यहीं पे अंत करती हूँ, बिकॉज घड़ी का जो काटा है वो बहुत जल्दी चलता है सुबह, और अभी ऑलरेडी 7:10 हो चुका है। हे गाइस, सो बीच में आपसे नहीं मिल पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने जल्दी चेंज वगैरह किया, तैयार हो गई और फिर ब्रेकफास्ट कर लिया। एंड देन अभी मैं वेट कर रही हूँ बस के लिए, और अभी हो रही है बारिश, जैसे आप देख रहे हो मैं छतरी में हूँ। नाउ माई बस इज़ ऑलरेडी अराइव्ड, बस आ ही गया है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग से मिलती हूँ स्कूल से आने के बाद, बाय बाय। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, 3 बजने को है और 2:50 को मैं आपसे मिल रही हूँ। सुबह मैं आपसे मिली थी 8:10 को, और अभी मैं मिल रही हूँ क्योंकि मैं अभी स्कूल से आई हूँ वापस। एंड देन वापस आने के बाद एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ जो है कि बिजली लाइट नहीं है, और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि पंखा भी नहीं चल पा रहा है गाइस। एक्चुअली क्या हुआ ना कि आज अराउंड 10 बजे के करीब बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला थंडरस्टॉर्म हुआ यहाँ पे अराउंड 5। तो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। पहले तो ऑब्वियसली मैं खुद डर गई, मेरे बच्चे भी डर गए थे क्लास में, और फिर मैंने सबको कंसोल किया। तो फिर सेकेंड टाइम हुआ और थर्ड टाइम तो वो लोग नहीं डरे। तो फिर इस तरीके से इसी वजह से आज यहाँ पे लाइट नहीं है। अब पता नहीं, सिचुएशन ऐसा हो गया कि अब कब लाइट आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे फिर से गर्मी लग रही है। फिर आई विल टेक बाथ अगैन, सो आई विल फ्रेशन अप, आई विल ईट माई लंच, एंड वही है गाइस। फिर आप सबको तो पता ही है मेरा ट्यूशन आएगा, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ओके, बाय बाय। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक अगेन। सो अभी मेरा नहाना हो गया कंप्लीट और मैंने अपना लंच भी कर लिया है। आज लंच में था सिंपल सा दाल और राइस और अंडा था, सो वही खाया। एंड देन अंडा में खा सकती हूँ, ऐसे बॉइल्ड काइंड ऑफ एग वगैरह खा सकती हूँ। डॉक्टर्स ने मुझे चिकन वगैरह भी खाने को सजेस्ट किया है, बट क्या होता है ना कि मैंने एक दिन चिकन खा के देखा था, तो थोड़ा बहुत जलन जैसा मुझे पेट में हुआ। एंड मे बी बिकॉज बहुत गैप होने के बाद जब मैंने खाया था, तो शायद इसके लिए जलन हुआ होगा। बट अभी धीरे धीरे थोड़ा सा बॉइल्ड सिंपल टाइप का खाने का कोशिश स्टार्ट कर रही हूँ। एंड एग्स में खा रही हूँ, पानी में बॉइल्ड किया हुआ एग्स, वो मुझे अच्छा ही लगता है।
तो मिलेगा। सो यस, मैं आप सबसे मिलती हूँ कल होपफुली, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा खुश रहिएगा, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी हैप्पी, एंड हैप्पीनेस इज़ विद इन यू, पीस इज़ विद इन यू, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। वो सब अपने अंदर ही होता है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ब्रिंग इट आउट। सो या, खुश रहिए और बहुत सारा प्यार बांटिए। तो मिलती हूँ कल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, and make this family grow to much more bigger family. And lots of love to all of you. Tata, bye bye. गाइज़, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा तो मैंने ले लिया था, बट मुझे नहीं पता था कि मैं इसका करूँगी क्या। स्कूल ले जाके मैं ऐसे तो करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे करूँ। तो इसको लेने का जो आज मुझे बेनिफिट मिला है कि मैं क्या बताऊँ, इतना गर्मी लग रहा है। तो अभी इसको ऐसे ऑन करो, ये चार्जेबल है वैसे, बैटरी वाला भी नहीं, बहुत ज़्यादा इसका स्टैंड भी है और बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। तो इसको ऑन करेंगे और बस, डर रहा है मेरा बोलो। देखिए 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 देखिए, बोलो।